तो सौदा दिया जाएगा, और सौदा लेने वाला नहीं वो जबरदस्ती दिया जाए तो गरम पर वो जो जिज्ञासु हो जिस सौदा का, उसी को सौदा देना चाहिए। जय हो। तो सभी अधिकारी नहीं है भगवान की कथा के। ये नहीं कहिए सठई हट सी लई, जो मन लाए न सुन हरि लई। ये नहीं कहिए सठ, जो मन लगा करके भगवान की कथा सत्संग को नहीं सुना। सठ को नहीं सुनानी चाहिए। एक चौपाई में बाबा तुलसी ने लिखा है कि सट सुधरई सत्संगत पारस परस उधात सुहाई। कि भाई सट जो होते हैं वो तो सत्संग को पा करके सुधर जाते हैं। तो कैसे सट को नहीं सुनानी चाहिए? कि एक राजा का लड़का था, एक राजा की लड़की थी, वो शादी के विवाह के योग्य हो गई। तो राजा ने कहा मेरी बेटी के लिए कोई ऐसा मत देखा जाए जो 100 गुण संपन्न हो। तो वर की खोज में गए एक राजा के पास में, और वहां राजा के लड़का से पूछा कि भाई तुम्हारे अंदर कितने गुण हैं? राजा ने कहा तुमको कितने गुण चाहिए? कि हमें 100 गुण संपन्न चाहिए। उस लड़का ने कहा कि भाई देखो मेरे अंदर 2 गुणों की कमी है। उस लड़के से पूछा कौन से गुणों की कमी है? कि भाई देखो एक तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ, और दूसरा मैं किसी की ऐसे सच को न जाने और न काम की माने। ऐसे सबको नहीं सुनाने चाहिए भाई। कम से कम जाने नहीं तो माने तो सही संत महापुरुषों की, जाते कल्याण रह जाए। तो ऐसे सट को भगवान की कथा सत्संग नहीं सुनाना चाहिए, जाने भी नहीं और किसी की माने भी नहीं। कहिए न लोभई क्रोधई कामई, जो न भजई सचराचर स्वामी। कामी को भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। कामी से अगर भजन की बात कही जाए तो कामी मेरी माता बहनों भजन की बात सुन करके हंसी उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा। इसलिए कामी को नहीं सुनानी चाहिए। क्रोधी जो हर समय क्रोध में ही भरा रहता है, बगैर बात कछु बात न चीत, और बिना बात है ये बड़ी गर्माई क्रोध, हर समय गर्मी भर रही है भीतर। तो क्रोधी को शांति की बात कही जाए कि भैया ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है, तू खुद शांति से अपना जीवन व्यतीत कर, औरों को भी शांति से जीवन व्यतीत करने दे। हर समय क्रोध में भरा रहता है। तो क्रोधी को मेरी माता बहनों शांति की बात अच्छी नहीं लगेगी। शांति की बात कहने पर क्रोधी हंसी उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा। इसलिए क्रोधी को भी सत्संग भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। लोभी लोलुप कीरत चढ़ई, अकलंकता का कामी लयही। लोभी को दान की बात करी जाए कि भैया परमात्मा ने 1000 हाथन ते तो दियो, तेरे 2 ही हाथ में इनते थोड़ो सो या में ते दान पुण्य किया कर। तो लोभी मेरी माता बहनों दान की बात कहने पर हंसी उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा। दान की बातों से अच्छी नहीं लगेगी, चाहे कितना भी धन है। तो मेरी माता बहनों काम का अंत हो जाता है, क्रोध का अंत हो जाता है। क्रोध थोड़ी देर आएगा और अंत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन लोभ का कभी अंत नहीं होता है। लोभ है पाप को बाप, कछु ना कर दे लोभ। ऐसे ही एक लोभी लालची था, और किसी ने उस लालची से कहा कि भैया देख तू एक नारियल देवी मैया को चढ़ा दे, तेरे सभी काम सफल हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। अब वो लालची नारियल लेने
25 रुपए का। अरे मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ, क्या कम नहीं हो सकते? भाई कम में लेना है तो तुम मंडी में चले जाओ, यहाँ तो इतने में ही मिलेगा। तो वो लालची मंडी में गया और वहां कहा कि भाई नारियल कितने का है? कि 20 रुपए का। अरे मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ, फिर भी यहाँ 20 रुपए का मिल रहा है, कम नहीं हो सकता? अगर तुम्हें कम में लेना है तो थोक में चले जाओ। तो थोक में गया, वहां पूछा तो वहां कितने का है? 15 रुपए का। कि भाई कम नहीं हो सकता। कम में लेना है तो भाई देखो इस थोक से बाहर एक ट्रक वाला ट्रक में नारियल बेच रहा है, वहां से ले लेना। वहां ट्रक वाले से पूछा कि भाई नारियल कितने का है? कि 10 रुपए का। अरे कुछ कम नहीं हो सकता है? कि तुम्हें इससे भी कम में लेना है तो तुम बाग में चले जाओ, कचड़े में चलिए, बाग में तुम्हें नारियल मिल जाएगा। अब वो लालची बाग में गया और माली से पूछने लगा कि भाई नारियल कितने का है? कि 5 रुपए का। अरे मैं यहाँ आया हूँ बाग में, यहाँ भी 5 रुपए का। कि तुम्हें अगर सस्ता सैतमेत लेना है, पैसे नहीं डालने हैं, तो अंदर बाग में चले जाओ और देख लो पेड़ से नारियल तोड़ लो। अब वो लालची बाग में भीतर घुस गया और देखने लगा कि सबसे बड़ा नारियल कौन से नारियल पर है। तो एक बड़ा सा नारियल देखा पेड़ पर, और उस नारियल के पेड़ के नीचे था मेरी माता बहन कुआ। अब उसने कहा कि यही नारियल लेना है मुझे। अब माली से पूछा कि भाई ये नारियल कैसे टूटेगा इस नारियल से? कि ऐसा करो, एक रस्सी बांध लो और रस्सी से तुम चढ़ जाओ, नारियल तोड़ लेना। अब उस लालची ने रस्सी को बांध लिया। अब रस्सी से जैसे तैसे नारियल तक चढ़ गया और जब नारियल को दोनों हाथों से पकड़ा तो रस्सी खुल के नीचे गई। अब नारियल से ही लटका रह गया। अब चिल्लाता है बचाओ 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 बचाओ। इतनी देर में वहां से सब मालीगण और अन्य लोग जा चुके थे, रात्रि हो चुकी थी। अब वहां चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ। तो वहां बाग के पास में होकर के रास्ता था तो एक ऊंट वाला जा रहा था। ऊंट वाले ने शोर सुना कि भाई यहाँ कौन चिल्ला रहा है। ऊंट वाला वहां आया तो वो लालची कहने लगा कि भाई देखो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, मुझे बचा लो, कैसे भी बचा लो मुझे। ऊंट वाला बोला कि भाई देखो मैं 500 रुपए लूंगा तो बचा सकता हूँ। कि भाई तुम 500 रुपए ले लेना लेकिन मुझे बचा लो, जान जा रही। अब ऊंट वाले ने ऊंट खड़ा किया और ऊंट पे चढ़ के और लालची से ऊंट वाला कहने लगा कि भाई देखो मैं तुम्हारे पैरों को पकड़ूंगा, जैसे मैं तुम्हारे पैरों को पकड़ लूं और मैं कह दूं को छोड़ दो तो तभी तुम छोड़ना। ऊंट खड़ा किया और जैसे ही उसके पैर पकड़े ऐसे ही ऊंट निकल के चला गया। अब दोनों चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। अरे भाई ये क्या किया तुम्हारे 500 रुपए के चक्कर में, मैं लालच में आ गया और यहाँ मैं फंस गया। तो 500 रुपया मांग बचाए भी। अब एक और घोड़ा वाला आया, उसने शोर शराबा सुना और वो आया तो वो लालची कहने लगा कि भाई देखो हमें कैसे भी बचा लो यहाँ से। उस घोड़े वाले ने कहा कि भाई देखो मैं 1000 रुपए लूंगा, बचा तो लूंगा मैं तुम्हें। अब वो ऊंट वाला कहने लगा कि भाई मैं तो बगैर बात फंस गया यहाँ, मैं भी ऐसे ही आया था। अब वो लालची कहने लगा कि भाई देखो मैं 250 रुपए दूंगा, 750 ये देगा क्योंकि इसने मेरे पैर पकड़ रखे। अब वो घोड़े वाला बोला कि भाई तुम जाने तुम्हारा काम जाने, मैं तो 1000 रुपए लूंगा, तुम आपस में सुर्द लेना, तुम्हें कितने देने हैं किसी को, मैं तो 1000 रुपए लूंगा। अब उस लालची ने कहा कि भाई 1000 रुपए ले लेना, कैसे भी हमें बचा ले। अब घोड़े वाले ने अपना घोड़ा खड़ा किया और कहा कि देख भाई मैं जब कहूं कि छोड़ दो तभी छोड़ना,
ऐसे ही उसके जब ऊंट वाले के उसने पाम पकड़े और घोड़ा खिसक गया। ये लालच हुए सब लालच से घोड़ा भी विचार करने लगा भलो में यार लालची के चक्कर में हो गया, वो करेगा पीछा छूट गया या लालची थे। 3 लटक गए। अब बचाओ 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 बचाओ, ऐसे ही तीनों के वजन से वो नारियल टूटा और धमाल तीनों गिर गए। और शोर शराबा सुन के दर दर से लोग वहां आए। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि अति लोभ नहीं कीजिए, अति लोभ दुख दीन, अति लोभ के कारण गए कुएं में तीन। जय हो। तो मेरी माता बहनों, कछु परमात्मा ने दियो है। कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए। तो कछु साधु का भी मेरी माता बहनों इसमें हिस्सा है, इसलिए हमें सत्संग के